गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आदित्य, शिवानी, तनु, सोमपेंद्र, यादव, अखिलेश, मोनू, गुरमीत, सपना, पूजा, राहुल, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, पवन, मोहन, श्याम, अभिषेक, अखिलेश, अमन। A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. ब्रिजेश, निधि, निशा, अरुण, प्रदीप, मनोज, सचिन, रामजी, अमन, सपना, प्रकाश, सुनील, गुरप्रीत, गुरमीत, असलम, शिवम, ब्रजेश, रामजी। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ लिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बाद पजल चैप्टर। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है तो पजल चैप्टर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग एग्जाम्स की, तो उन एग्जाम्स के लिए पजल बेटा सिंपल चैप्टर है, क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं पजल से। लेकिन अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पजल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई अगर हम पजल की बात करें तो पजल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पजल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ पजल, कितने टाइप्स की पजल हैं जो हमें पढ़नी है ना। ब्रिजेश भाई लव यू। तो सबसे जो पहली पजल है बेटा वो है, सबसे पहली पजल है लिंकिंग पजल। सबसे पहले हम लिंकिंग पजल पढ़ते हैं, लिंकिंग पजल। ठीक है, लिंकिंग पजल। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे ग्रुपिंग पजल। ग्रुपिंग पजल एक ऐसी पजल जिसमें ग्रुप बनाए जाते हैं। उसके बाद है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंकिंग ग्रुपिंग के बाद वो पजल होगी जो लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपैरिजन पजल। कंपैरिजन पजल, कंपैरिजन पजल। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, वो उससे भारी है वो उससे हल्का है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लोर पजल, फ्लोर पजल। और फ्लोर के बाद हम पढ़ेंगे बॉक्स पजल। तो इतनी टाइप की पजल है जो हमें पढ़नी है। ये सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बेटा बाकी एग्जाम्स की बात करें तो बाकी एग्जाम्स में तो किसी भी पजल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, बाकी एग्जाम्स में। लेकिन अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो बैंकिंग में जो अभी फिलहाल आ रही है वो ये दो पजल हैं, फ्लोर एंड बॉक्स पजल। बैंकिंग में अभी फिलहाल ये दोनों पजल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। बेटा एक लेक्चर होगा लिंकिंग पजल का, एक लेक्चर होगा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कंपैरिजन और लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग का, और एक लेक्चर होगा, एक से दो लेक्चर होंगे फ्लोर पजल के, और एक से दो लेक्चर होंगे बॉक्स पजल के। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से हम अपना पजल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं चल रही है? कल आपके पास टेक्निकल टीम से कॉल नहीं आया? कल शायद आप ही ने कंप्लेंट की थी, मैंने बोला था टेक्निकल टीम से आपके पास कौन आएगा, फोन आ जाएगा। तो फोन आया कि नहीं आया आपके पास टेक्निकल टीम से? हाँ सर, सबसे हार्ड पजल कौन सी होती है? देखो, सबसे हार्ड पजल कोई भी हो सकती है, वैसे तो बॉक्स पजल होती है। अगर हम हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाए तो बॉक्स पजल को हम सबसे हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। चलो अभी कॉल करके पूछ लेते हैं भाई। हाँ जी, तो देखो एक से दो लेक्चर हम
चीते की चाल, बाजीराव की तलवार और पीयूष सर के ज्ञान का कोई जवाब नहीं है। आए हाय मैं मर जावा। बेटा मैंने दोबारा बोल दिया है टेक्निकल टीम को कि अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। अभी विद इन हाफ एन आवर आपके पास कॉल पहुंच जाएगी, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, है ना, क्लास मेरी नहीं चल पा रही है, राकेश सर की भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल पा रही है, तो वो उनको बता देना। और जब आपकी प्रॉब्लम दूर होगी तो बेटा आपकी वजह से और जो बच्चे हैं जिनकी क्लासेस नहीं चल पा रही है उनकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। हम्म। आईबीपीएस क्लर्क प्री में क्या लेवल रहता है? बेटा अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का लेवल बहुत इजी रहता है। सिर्फ जो बैंकिंग में टफ लेवल है बेटा वो पीओ का है, सिर्फ और सिर्फ पीओ और एसओ। एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिकॉर्डेड क्लास आपकी 100% चलेगी। अभी आपके पास फोन आने वाला होगा बस टीम का, टेंशन ना लो। ठीक, तो पजल चैप्टर को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 to 6 क्लासेस आपकी पजल पर होने वाली है। 4 to 6 क्लासेस आप लोगों की पजल पर होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंकिंग पजल। देखो कोई भी पजल हम जब शुरू करते हैं ना, तो पजल को हम कॉलम मेथड से शुरू करते हैं। कॉलम मेथड, हम सबसे पहले ना कॉलम बनाते हैं। अच्छा, कॉलम हम किसका बनाएंगे? तो देखो इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट या मंथ है तो बेटा हम डेट या मंथ का कॉलम बनाते हैं, डेट या मंथ का कॉलम बनाते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट मंथ नहीं है, डेज है, तो हम डेज का कॉलम बनाते हैं। और अगर डेज भी नहीं है, पर्सन के नाम है, तो फिर हम पर्सन के नाम का कॉलम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ जी, हमें कॉलम मेथड से किसी भी पजल को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में डेट और मंथ है तो हम डेट और मंथ का कॉलम बनाएंगे, डेज है तो डेज का कॉलम बनाएंगे, वरना पर्सन के नेम का कॉलम बनाएंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी क्वेश्चन में डेज दिए हैं मंडे टू संडे, तो हमने मंडे टू संडे का कॉलम बना लिया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इस तरीके से हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, अब हम पता है क्या करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, हमें करना क्या है। देखो जब भी हम किसी पजल को पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं। जब भी हम पजल को पढ़ते हैं, पजल के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो वहां पे ना 2 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। पहली टाइप की इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है ना, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये है जैसे मोहन मोहन मंडे को स्कूल जाता है, या फिर मोहन ट्यूसडे को स्कूल नहीं जाता, तो ये तो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जिसको रेड कलर पसंद है वो फ्राइडे को स्कूल जाता है, जिसको रेड कलर पसंद है वो फ्राइडे को स्कूल जाता है। ठीक है, या फिर हम बोले कि मोहन को रेड कलर पसंद है। अगर मोहन को रेड कलर पसंद है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मोहन को इनमें से किस दिन को बैठाना है। तो 2 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में भी 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट जो इंफॉर्मेशन हमारे फेवर में है, दूसरा पॉइंट जो इंफॉर्मेशन हमारे फेवर में नहीं है। जैसे मोहन मंडे स्कूल जाता है, तो मंडे को स्कूल जाता है मोहन, तो ये कंडीशन फेवर में है, तो फेवर वाली कंडीशन को हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। राम ट्यूसडे को स्कूल नहीं जाता, अगर राम ट्यूसडे को स्कूल नहीं जाता तो ये ट्यूसडे को स्कूल नहीं जाता, ये कंडीशन फेवर में नहीं है। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं होती ना, उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। राम ट्यूसडे को स्कूल नहीं जाता, है ना। रवि थर्सडे को स्कूल जाता है, तो थर्सडे के राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? रवि। कमल सैटरडे को स्कूल नहीं जाता, तो सैटरडे के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे? कमल। तो कहने का मतलब है जो कंडीशन फेवर में है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मोहन को रेड कलर पसंद है, मोहन को रेड कलर पसंद है, तो बेटा राइट हैंड साइड पे लिखेंगे रेड।
क्योंकि ये कंडीशन फेवर में है। रवि को ब्लू कलर नहीं पसंद। अब रवि को ब्लू कलर नहीं पसंद, यहाँ पे रवि है तो ब्लू को हम लिखेंगे लेफ्ट में, क्योंकि ब्लू कलर नहीं पसंद। अच्छा, कमल को येलो कलर पसंद है। अच्छा, कमल को अगर येलो कलर पसंद है तो हम कमल को यहाँ बैठा तो नहीं सकते, तो ये हमारे लिए हिंट है, इसको हम साइड में लिख लेंगे कि भैया कमल को येलो कलर पसंद है। इस पॉइंट का यूज हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से हम किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं बड़े प्यार से। समझे बाबू? हाँ जी। तो चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं और आप देखोगे कि पजल के क्वेश्चन बेसिकली किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये आपके सामने। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। बस पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। हाँ हाँ अनीश, कैसे दें बेटा बताओ। चलो, आंसर की नॉन वर्बल का, कौन सी नॉन वर्बल के आंसर की बात कर रहे हो बेटा आप? किस नॉन वर्बल के? बुक में तो बेटा आंसर दे रखे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। आंसर की नॉन वर्बल की, कौन सी नॉन वर्बल की आंसर की बात कर रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म। अच्छा, जो नोट सेक्शन में पीडीएफ अपलोड है वो, चलो ठीक है, उसको कराएंगे अपडेट, दिलवाएंगे आपको आंसर की, टेंशन ना लो। हम्म। फिलहाल तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है आपको। ठीक है, पढ़ ली आपने इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है? हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि बेसिकली पजल का क्वेश्चन सॉल्व हमें कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कॉलम मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम कॉलम बनाते हैं पर्सन के नाम, डेट, यहाँ पे डेट नहीं है, मंथ मंथ भी नहीं है, डेज डेज भी नहीं है, यहाँ पे पर्सन के नाम है, तो हम पर्सन के नाम का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, पर्सन के नाम क्या क्या है? पर्सन के नाम है MVKDTJR, ये पर्सन के नाम है। अब आपको पता है क्या करना है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। देखो, जे को रेड कलर पसंद है, जे जो है ना, जे लाइक्स रेड कलर। अब रेड कलर को कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे? सर जे को रेड कलर पसंद है तो रेड को लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ, और पांचवी कक्षा में पढ़ता है तो पांच को भी लिख दिया राइट हैंड साइड पे। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है आर लाइक्स वायलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड। देखो, दूसरा पॉइंट है कि भैया आर को वॉयलेट कलर पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो ये कंडीशन फेवर में है, तो जो कंडीशन फेवर में उसको राइट हैंड साइड पे लिखोगे। तो आर लाइक्स वायलेट कलर, आर लाइक्स वायलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड, और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ये कंडीशन फेवर में, इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया हमने। तो जो फेवर में वो राइट पे लिखो।
एम स्टडीज इन क्लास एट्थ एंड ही लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। अब देखो एम जो है वो किस कक्षा में पढ़ता है, आठवीं कक्षा में पढ़ता है। अच्छा, जो आठवीं कक्षा है वो इसके फेवर में है। फेवर वाली कंडीशन हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, राइट हैंड साइड में पहले कलर का कॉलम बना हुआ है, तो इसीलिए हम कलर की जगह छोड़ देंगे, बाद में लिखेंगे क्लास। एम स्टडीज इन क्लास एट्थ एंड ही लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। अब देखो इसको ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, इसको ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, तो ग्रीन और येलो को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, क्योंकि जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, समझे बाबू? हाँ जी। के लाइक्स के लाइक्स व्हाइट कलर एंड ही स्टडीज नीदर क्लास सेवेंथ नॉर इन क्लास फोर्थ। देखो के लाइक्स व्हाइट कलर, अब के को व्हाइट कलर पसंद है, तो के को अगर व्हाइट कलर पसंद है तो इसको लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में कि भैया के को व्हाइट कलर पसंद है। के लाइक्स व्हाइट कलर, के लाइक्स व्हाइट कलर एंड ही स्टडीज नीदर इन सेवेंथ नॉर इन फोर्थ। अब ये ना तो सेवेंथ कक्षा में पढ़ता है ना ही फोर्थ कक्षा में पढ़ता है, तो सेवेंथ और फोर्थ को मैं लिखूंगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, डी स्टडीज इन क्लास सिक्स्थ एंड लाइक्स ब्लैक कलर। देखो डी छठी कक्षा में पढ़ता है, डी छठी कक्षा में पढ़ता है और इसको ब्लैक कलर पसंद है, तो ये कंडीशन बेटा लिख देंगे हम राइट हैंड साइड में। ठीक है। टी डजंट स्टडीज इन क्लास फोर्थ, टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो अगर ये चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता तो चौथी कक्षा को लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो ग्रीन को लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चल सकती, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको पता चली है। अब चाहे आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो, चाहे आप क्वेश्चन को 20 बार पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं है। अब चाहे आप इस क्वेश्चन को कितनी भी बार पढ़ लो, चाहे अब आप इस क्वेश्चन को कितनी भी बार पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। चलने लगी क्लास? क्या दिक्कत थी बेटा, क्यों नहीं चल पा रही थी रिकॉर्डेड क्लास? अब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है ना लाइव सेशन में ही? क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं चल पा रही थी क्लास आपकी? अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको करना कुछ नहीं है बेटा, पहले आप कलर को फिल करो। कलर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान पे देखो बेटा, कोई एक ऐसा कलर होगा जो दो लोगों को पसंद नहीं होगा, कोई एक ऐसा कलर होगा जो दो लोगों को पसंद नहीं होगा, कोई एक ऐसा कलर होगा जो दो लोगों को पसंद नहीं होगा। देखो ग्रीन कलर ना तो एम को पसंद है ना ही वी को। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रीन कलर अगर एम और वी को नहीं पसंद है, अगर ग्रीन कलर एम और वी को नहीं पसंद है, तो ग्रीन कलर आखिर पसंद किसको होगा? अगर ग्रीन कलर एम और वी को नहीं पसंद तो ग्रीन कलर टी को पसंद होगा, तो ग्रीन कलर 100% टी को पसंद होगा। ऐसे भर देते हैं बेटा हम इसको, इस कॉलम को बड़े बेस्ट मेथड से भरा जा सकता है, बहुत इजी तरीके से। अच्छा, येलो कलर एम को नहीं पसंद, अब अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद होगा तो येलो कलर किसको पसंद होगा? येलो कलर पसंद होगा वी को। बचा कौन सा कलर है? ब्लू कलर। और जिस तरीके से हमने कलर कॉम्बिनेशन को फिल किया है, वैसे ही हम क्लास कॉम्बिनेशन को भी फिल कर सकते हैं, वैसे ही हम क्लास कॉम्बिनेशन को भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्लास कॉम्बिनेशन को कैसे फिल करेंगे बताओ? देखो छठी कक्षा में ना तो के पढ़ता है, चौथी कक्षा में ना तो के पढ़ता है, चौथी कक्षा में ना ही टी पढ़ता है, तो फिर चौथी कक्षा में आखिर पढ़ेगा कौन? फिर चौथी कक्षा में आखिर पढ़ेगा कौन? अगर चौथी कक्षा में के और टी नहीं पढ़ते हैं तो चौथी कक्षा में कौन पढ़ेगा? चौथी कक्षा में पढ़ेगा वी। अगर चौथी कक्षा में के और टी नहीं पढ़ते तो चौथी कक्षा में कौन पढ़ेगा? वी पढ़ेगा। अच्छा, सातवीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, अगर सातवीं कक्षा में के नहीं पढ़ता तो सातवीं कक्षा में कौन पढ़ेगा? टी। अच्छा, बची कौन सी क्लास? 9th क्लास। और ये पजल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कौन किस कलर को पसंद करता है और किस क्लास में पढ़ता है, ये पजल हो चुकी है कंप्लीट। समझे?
बेटा आपने बताया नहीं कि आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल पा रही थी अब किस वजह से चल पा रही है, बता दो, क्योंकि कुछ बच्चे और हैं उनकी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल पा रही है, तो मैं वो सॉल्यूशन उन बच्चों को भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हर बच्चे के पास टेक्निकल का फोन नहीं आ सकता, तो आप मुझे बताओ आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लास चलने लगी। या आप चले गए बेटा क्लास लाइव छोड़ के, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड क्लास ही देखनी है। हाँ। हाँ जी। वो बच्चा बता ही नहीं रहा मुझे क्या दिक्कत हो गई थी उसकी। अरे सर आज तो लैपटॉप पे चल रही है। अरे लैपटॉप पे चलने लगी क्लास, हमें तो पता ही नहीं चला कि वेब वर्जन आ चुका है। हैं? हमें नहीं पता चला कि वेब वर्जन आ चुका है। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है। हो सकता है कुछ बच्चों की चलने लगी हो, मतलब हो सकता है बैकएंड पे उन्होंने चला दिया हो, लेकिन अभी हमें इन्फॉर्मेशन इसलिए ना दी हो क्योंकि टेस्टिंग हो रही होगा। तो अभी वेब वर्जन हो सकता है टेस्टिंग हो रहा हो, है ना। हाँ जी। चलिए, तो जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में करियर भी ला चुका है सर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है अगर माइक्रोसॉफ्ट में करियर भी ला चुका तो। लेकिन अभी लीगल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, क्यों? क्योंकि शायद टेस्टिंग अभी चल रही होगी बैकएंड पर। एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हमें बताया जाएगा ऑफिशियली, तो फिर हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है वेब वर्जन के लिए, समझे बाबू। हाँ जी। तो ये हो सकता है टेस्टिंग में ही आप लोगों ने चला ली हो क्लास। चलिए, अब जिस मेथड से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी सेम मेथड से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो। भैया वो बच्चा भाग गया जिसकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही थी लेकिन अब चल पा रही है, वो बच्चा भाग गया। वो तो अपना मैं खुद ही टेक्निकल टीम से पूछता हूँ कि क्या दिक्कत थी उसके फोन में। ठीक है। बनाओ भाई क्वेश्चन जल्दी यार, इतनी देर हो गई तुम एक क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तुम। आज की क्लास का दूसरा ही क्वेश्चन है ये। बेटा फिर तो एग्जाम में उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। फिर इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टी को कौन सा कलर पसंद है, वी को कौन सा कलर पसंद है ना, के किस कक्षा में पढ़ता है। इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन पांचों क्वेश्चन के आंसर तो आप बड़े प्यार से दे दोगे जब आप इस पजल को कंप्लीट कर लोगे तो। ठीक है।
बेटा एक बच्चा कह रहा आज भी बैंकिंग वालों के लिए क्लास है क्या? तुम बच्चा सोते रहो, तुम अपने घर पे आराम से सो, और जब सोकर जागो तब आ जाना। भाई साहब, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर खत्म हो चुका है, ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, डेट इज पजल। और आज पजल का पहला दिन है। और पजल का जो पहला दिन है ना, पजल की जो पहली 3-4 क्लासेस होंगी ना बेटा, वो हर एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। जब पजल में बैंकिंग वाला पार्ट शुरू होगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। जब बैंक पीओ वाला शुरू होगा ना पजल में, तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। बैंक पीओ वाला पोर्शन पजल में आता है जब हम बॉक्स पजल पढ़ेंगे और फ्लोर पजल पढ़ेंगे, वो भी खतरनाक वाली। ठीक है, तब हम बैंक पीओ पर पहुंचेंगे। अभी तो हम हर एग्जाम की पजल पढ़ रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो। दिवाली की छुट्टी बेटा आई थिंक आप लोगों की हम रखते हैं, या तो ट्यूसडे से रहेंगी या वेंसडे से रहेंगी, है ना। हो सकता है ट्यूसडे को, है ना, हम क्लास ले लें, तो शायद आपकी छुट्टी वेंसडे से हो। ट्यूसडे को हो सकता है मैं एक स्पेशल क्लास ले लूं। स्पेशल क्लास का मतलब मेरे जितने भी करियर वेल पे बैचेस हैं, मैं सारे बैचेस को कंबाइन करके एक सिंगल क्लास ले लूं ट्यूसडे वाले दिन। वो दिवाली स्पेशल क्लास होगी। ठीक है, हाँ जी। तो हम्म तो वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, सारे जितने भी बैचेस हैं सबके कमेंट्स आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, लाइव चलते हुए, और उसमें कुछ स्पेशल पढ़ा देंगे आपको अलग से। तो आपकी छुट्टियां जो होंगी मोस्ट प्रोबेबली दिवाली की, मेरी मेरी जो छुट्टी होगी रीजनिंग की, वो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मतलब फिर हम मंडे को मुलाकात करेंगे। ठीक है। हम्म अभी तक एक भी बच्चा नहीं है जिसने पजल कंप्लीट की हो, सारे बातें बनाने में लग रहे हैं। बातें कम बनाओ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने मुझसे बात करने के पैसे नहीं दिए करियर बिल को। भानु प्रताप सिंह, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ, छठ पूजा भी है बेटा, छठ पूजा की भी देखेंगे। कितने डेट की है छठ पूजा? कौन सा दिन है उस दिन? हाँ जी, 10-11 को है, 11-12 को है। अभी तुम खुद ही श्योर नहीं हो 10-11 को है या 11-12 को है। हाँ, कोई नहीं, फिर दोबारा छुट्टी हो जाएगी छठ पूजा की। चलिए साहब, तो अब जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा बोर्ड पर। हाँ जी, टोटल टोटल 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। अच्छा, कॉलम जो हम बनाएंगे, कॉलम किसका बनाएंगे ये बताओ। कॉलम कॉलम पर्सन के नेम का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो डेट है ना ही डेज है, तो पर्सन के नेम का कॉलम बना लो। और पर्सन के नेम क्या क्या है? पर्सन के नेम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बेटा, दीपक वरुण अनित नीलेश राजेश सिद्धार्थ। ये 6 दोस्त हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं, और इनको डिफरेंट डिफरेंट खेल पसंद है। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कहां से क्वेश्चन शुरू है? नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। भैया नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। अगर नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, जो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं कि नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता।
राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। देखो राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे, कि राकेश जो भैया हैं वो सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं और इनको क्या पसंद है, इनको हॉकी पसंद है। चलिए नेक्स्ट, अनित लाइक स्विमिंग। अनित को स्विमिंग पसंद है। अब अनित को स्विमिंग पसंद है तो जो कंडीशन फेवर में वो राइट हैंड साइड पे लिखोगे। तो जो स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग बेटा गेम के ऊपर आएगी। स्विमिंग कहाँ आएगी, गेम के ऊपर। अनित लाइक स्विमिंग। एंड ही इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो जो ना पढ़ने वाली बात है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। द वन हु लाइक्स फुटबॉल, देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझना, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल, जो फुटबॉल खेलता है वो इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है। अब इसी को बोलते हैं हिंट, क्योंकि हमें नहीं पता भैया इलेक्ट्रिकल में कौन पढ़ता है। इलेक्ट्रिकल ये भी पढ़ सकता है, 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 चार पॉसिबिलिटी है। अब हम चार पॉसिबिलिटी तो बनाने नहीं वाले, ज्यादा से ज्यादा दो बना सकते थे, तो चार पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो ये हिंट है, इस हिंट को साइड में लिखो। जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है उसको क्या पसंद है, उसके सामने क्या आएगा, फुटबॉल। तो ये हिंट हमने साइड में लिख ली, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। भैया सिद्धार्थ को मैकेनिकल पसंद है ना, लेकिन ये भाई साहब टेनिस पसंद नहीं करते, तो टेनिस को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे। टेनिस को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। हाँ जी, चलिए बेटा हिंदी में मैं पढ़ता तो जा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन एक एक लाइन का मीनिंग आपको हिंदी में समझाता जा रहा हूं। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग टेलीकम्युनिकेशन। देखो ये कह रहे हैं कि जो बैडमिंटन पसंद करते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन है, तो ये भी हमारे लिए हिंट है कि टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन है। ये भी हमारे लिए हिंट है कि टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन है, तो ये भी हिंट हमने लिख लिए। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। देखो दीपक वरुण किसी को भी बैडमिंटन नहीं पसंद, तो जो नहीं पसंद है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। दीपक और वरुण दोनों को बैडमिंटन नहीं पसंद है। दीपक डजंट लाइक टेनिस, दीपक को भैया टेनिस भी नहीं पसंद है, तो दीपक को टेनिस भी नहीं पसंद है, तो टेनिस को भी कहां लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। दीपक डजंट लाइक टेनिस। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो। अब चाहे हम इस क्वेश्चन को 10 बार क्यों ना पढ़ लें, ये क्वेश्चन इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब जो हमने मेथड यूज किया है कॉलम मेथड, इसी से ही पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा बिना इस क्वेश्चन को पढ़े। तो सबसे पहले तो पजल में हमें ये हैबिट बनानी होगी कि हमें वन टाइम रीडिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्चुअली सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में ना हम क्वेश्चन को 10-10 बार पढ़ते हैं, 10-10 बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन ये हैबिट हमें खत्म करनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन को 10-10 बार नहीं पढ़ना है, हमें वन टाइम रीडिंग में ही सॉल्व करना है, जैसे हमने वन टाइम रीडिंग अब करी है। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों हिंट में से कोई भी एक हिंट पिक कर लो। जैसे टेली कम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन, तो बेटा बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता, बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता, बैडमिंटन के साथ टेली कम्युनिकेशन यहाँ आ सकता है, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दीपक को बैडमिंटन नहीं पसंद। तो 100% बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा और कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, अगर टेनिस पे ध्यान देखें, अगर टेनिस पे ध्यान दे, टेनिस पे, तो बेटा टेनिस दीपक को भी नहीं पसंद है, टेनिस सिद्धार्थ को भी नहीं पसंद है। अगर टेनिस दीपक और सिद्धार्थ किसी को नहीं पसंद है, अगर टेनिस दीपक और सिद्धार्थ किसी को नहीं पसंद है, तो टेनिस आखिर पसंद किसको है सर, टेनिस आखिर वरुण को पसंद है। अच्छा, अब इस वाली हिंट का यूज करके देखो, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल। देखो फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ नहीं आ सकता, 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 तो डेफिनेटली फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहीं आएगा, यहीं आएगा। अच्छा, कौन सा गेम बच गया, गेम पे ध्यान दो, सारे गेम भर गए, सिर्फ एक क्रिकेट बच गया, सिर्फ एक क्रिकेट बच गया। अच्छा, दो ब्रांच हमारी बची हैं और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हार्डवेयर है, अनित हार्डवेयर में नहीं पढ़ता,
तो हार्डवेयर किसको पसंद होगा? डेफिनेटली वरुण को। और कौन सी ब्रांच बची हुई है? मेट्रोलॉजिकल ब्रांच। और इस तरीके से ये हमारी पजल कंप्लीट हो गई और हमें पता चल गया कि कौन व्यक्ति किस किस ब्रांच में पढ़ता है और उसको कौन सा गेम पसंद है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है। सौम्या गुड जॉब, अतुल शाबाश, रितेश सोनम वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी, चलिए, गुड गुड गुड। तो ये पजल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, इसको बोलते हैं कॉलम मेथड। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जो बिना कंफ्यूजिंग के हमारा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटी बन जाती है या तीन, अगर पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो, वरना सिंगल में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नीरज, भजन, अमन, सौरभ, रीता, आदित्य, भानु। हाँ जी, थैंक यू, गुड जॉब। कोई बात नहीं भैया, होगा। अब नहीं, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब आप क्वेश्चन बना पाओगे। अब आप बना दोगे क्वेश्चन। चलो, बस इस क्वेश्चन में एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पर पर्सन के नेम का कॉलम मत बनाना, क्योंकि यहां पे पर्सन के नेम से पहले पता है क्या दे रखा है? यहां पे पर्सन के नेम से पहले दे रखे हैं डेज, है ना, मंडे टू संडे। तो इसीलिए आप जो कॉलम बनाओगे ना, वो डेज का कॉलम बनाना, मंडे से संडे का। देखो, पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो इजीएस्ट अप्रोच है उसको यूज करो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉलम हमेशा डेट या डेज का बनाते हैं। अगर डेट या डेज ना हो, अगर डेट या डेज ना हो तो पर्सन के नेम का कॉलम बनाओ। तो इसीलिए यहां पे जो कॉलम बनाएगा ना, यहां पे जो कॉलम बनाओगे बेटा, वो डेज का कॉलम बनाना, मंडे टू संडे। लव यू भाई, लव यू सो मच। हाँ जी, चलिए, गणेश। हाँ जी, तो अब जो कॉलम बनाना, वो मंडे टू संडे का कॉलम बनाना, मंडे टू संडे का। पहले लिखो मंडे, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलो, कोशिश करो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से पूछे जाते हैं, किसको कौन सा गेम पसंद है, किसको कौन क्लास में पढ़ता है, वही क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे तुम। बेटा सबसे पहले, अगर मान लो क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो पक्का डेट का ही कॉलम बनाओ। अगर डेज दे रखे हैं, डेट नहीं है तो फिर डेज को देखो। डेज भी नहीं है तो फिर पर्सन के नाम का कॉलम बनाओ। बेटा अभी हम ये टाइप 1 पजल पढ़ रहे हैं। मैंने टोटल कितनी टाइप की पजल आपको बताई इस चैप्टर में? कितनी टाइप की पजल हमें पढ़नी है? ये टोटल 6 पजल हमें पढ़नी है, 6 टाइप की। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ ये पहली पजल पढ़ रहे हैं, लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल का क्या मतलब है? जहां पर इंफॉर्मेशन लिंक होती है, जहां पे दो तीन इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती हैं, है ना। लिंकिंग पजल का मतलब है जहां पे दो तीन इंफॉर्मेशन लिंक होती है एक दूसरे से। करो, कोशिश करो जल्दी से सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को। मैं आपको बेटा 3 से 4 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, कम से कम उसके जहन से पजल सॉल्व करने का डर दूर हो। तो हर सिंगल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाए। और आप लोग बेटा पूरे 4 मिनट का समय।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई। बहुत बढ़िया। तो यही चाह रहे थे भाई कि कम से कम एक पजल का क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करो। देखते हैं भाई किस किस का क्वेश्चन बन गया। तो आ, हम्म सौम्या, सौम्या, रितेश, गजेंद्र, दक्ष, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारती, नीसू, विवेक, निशा, बहुत बढ़िया। भजन, अमन, रश्मि, बहुत बढ़िया। चांदनी, अशोक, शोभिक, पुष्पा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मानसवी, नहीं, मानसवी, मानसवी, अश्वनी, सिंध, शुभम, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सौरभ, सपना, रामजी, मृत्युंजय, ब्रजेश, रितेश, बहुत बढ़िया। राज, सचिन, रतन, रीता, दिवाकर, कुणाल, रामपल, प्रतीक्षा, अतुल, दीपाली, नीरज, रंजीत, विजय, प्रतीक, मोहन, अमृत, राज, अभय, अमित, बस 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 बस, शांतिलाल, रतन, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो मतलब हर बच्चे ने क्वेश्चन बना लिया, शाबाश। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डेज का कॉलम बनाओ मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब बेटा एक चीज याद रखना, इस संडे के बाद अगर मंडे है तो वो मंडे बेटा अलग है, हमारा वाला मंडे नहीं होगा। ठीक है, हमारा वाला मंडे नहीं होगा क्योंकि इस संडे के बाद जो मंडे आएगा वो अलग मंडे होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। तो भाई फ्राइडे को आर पढ़ाता है, वो भी बायोलॉजी, तो ये कंडीशन फेवर में है, ये मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दी। अच्छा, क्यू टीचर्स मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। बेटा ये हिंट है, ये यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हिंट है कि क्यू मैथ्स पढ़ाता है और कब पढ़ाता है, जिस दिन फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाता है उससे ठीक एक दिन पहले। तो ये हिंट मैंने साइड में लिख ली, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। वी टीचर्स ऑन संडे what doesn't teach chemistry और इंग्लिश। वी टीचर्स ऑन संडे, संडे को वी पढ़ाता है लेकिन ये केमिस्ट्री इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो केमिस्ट्री और इंग्लिश को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर्स। तो देखो ये भी मेरे लिए हिंट है कि एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, जिस दिन यू पढ़ाता है उससे ठीक एक दिन पहले, उससे ठीक एक दिन पहले। ठीक है, पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को पी टीचर्स ज्योग्राफी, पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। टी डजंट टीच इंग्लिश, टी डजंट टीच इंग्लिश, टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता। चलिए साहब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारे पास बेटा। 3 हिंट हैं और बाकी ये वाली इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं आता, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। अब हम क्या करें? अच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रखूं तो मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ कहाँ रखूंगा, ये बताओ। बताओ मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रखूं तो मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ कहाँ रख सकता हूँ?
सर मैथ फिजिक्स को एक साथ में वेंसडे थर्सडे में भी रख सकता हूँ, और मैथ फिजिक्स को एक साथ में सैटरडे संडे में भी रख सकता हूँ। अब बेटा आप ये गलती मत करना कि हम मैथ फिजिक्स को संडे और मंडे में रख दें, कि संडे में मैथ और मंडे में फिजिक्स। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ फिजिक्स ये दोनों ही लगातार आएंगे, या तो ये 2 दिन यहाँ होंगे या तो ये 2 दिन यहाँ होंगे। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना। एक काम करते हैं, एस और यू को एक साथ रखो। एस और यू को एक साथ में कहाँ रख सकता हूँ? सर एस और यू को एक साथ रखने की सिर्फ एक ही जगह है, वेंसडे थर्सडे। इसके अलावा एस और यू को एक साथ कहीं भी नहीं रख सकते। और एस ई को, और जैसे ही मैंने ये वाली हिंट यूज करी, फिर हम मैथ फिजिक्स को भी एक साथ रख सकते हैं। अब मैथ फिजिक्स को एक साथ सिर्फ मैं यहां रख सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता मैथ फिजिक्स को एक साथ। और मैथ्स कौन है? क्यू। और ये वाली पॉइंट भी यूज हो गया। अच्छा बचा कौन? बचा है बेटा टी। और टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो टी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा तो इंग्लिश पढ़ाएगा ये। और सब्जेक्ट कौन सा बचा? केमिस्ट्री। और ये हो गई हमारी पजल कंप्लीट। और ये हो गई हमारी पजल कंप्लीट। समझे बाबू? ये हो गई हमारी पजल कंप्लीट। तो ये मेथड था इस पजल को बनाने का। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, तब और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आया। एक क्वेश्चन और बनाओ, तब और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखना बेटा। हो सकता है कि आप लोगों को दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, तो आप लोग तैयार है ना दो पॉसिबिलिटी बनाने के लिए? अगर टू पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े तो टू पॉसिबिलिटीज बना देना, थ्री बनानी पड़े तो थ्री बना देना, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। भाई हमारा अल्टीमेटली टास्क क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। पॉसिबिलिटी बनी कितनी भी बने उससे क्या फर्क पड़ता है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है। हाँ जी। अरे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो कि कैसे पता चलेगा कि डेज को लें या नेम। अरे मेरे भाई सबसे पहली प्रायोरिटी हम देंगे डेट को। अगर क्वेश्चन में डेट है तो पक्का डेट का कॉलम बनेगा, फिर किसी और का बनने नहीं वाला। अगर डेट है तो पक्का डेट का कॉलम बनेगा, डेट नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी देते हैं हम डेज को। और अगर डेज भी नहीं है तो हम फिर प्रायोरिटी देते हैं पर्सन के नेम को। समझे बाबू? तो पहले हम देखते हैं डेट का कॉलम बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम देखते हैं डेज का बन जाए तो और बढ़िया बात, मतलब अगर डेट का नहीं बन पा रहा तो कम से कम डेज का बने, डेज का भी नहीं बन पा रहा तो फिर हम नेम का कॉलम बनाते हैं। ये हमारा प्रायोरिटी लेवल है। ये पहले ही तो समझा दिया था यार मैंने। करो जल्दी। हर बच्चे का क्वेश्चन बनना चाहिए, हर स्टूडेंट का। कोई भी रह ना जाए क्वेश्चन सॉल्व किए बिना।
डन। उत्कर्ष ने बना लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया उत्कर्ष बाबू। देखो अब सारे बच्चे आंसर लिख के भेजेंगे मुझे कॉलम से ही, जैसे मंडे में कौन सा सब्जेक्ट है, ट्यूसडे में कौन सा, सारे बच्चे अब आंसर भेजेंगे मुझे लिख के। हाँ जी। भजन, बेटा अब आंसर भेजो। रितेश, नीरज, दीपाली, सिंध, सोनू, अमित, आंसर भेजो आंसर। अजय, वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अंशिका, वेल डन, शाबाश अंशिका, गुड। अब आप लोग आंसर लिख के भेजो बेटा, मंडे से लिख के भेजो। मंडे को क्या था? गजेंद्र, वेल डन, शाबाश गजेंद्र। नीरज, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। पुष्पा, गड़बड़ हो गई थी कि शायद पुष्पा। निशा, वेल डन निशा, गुड, गुड जॉब। प्रतीक, बहुत बढ़िया। सौरभ, वेल डन, गुड, शाबाश। चलिए, तो आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, देखते हैं। तो देखो पजल में जिन बच्चों को डर लगता था कि पजल भी क्या हम कभी जिंदगी में सॉल्व कर पाएंगे, एटलीस्ट वो डर तो आपके अंदर से निकला होगा। क्यों भाई, वो डर आपके अंदर से निकला या नहीं कि क्या हम पजल भी जिंदगी में कभी सॉल्व कर पाएंगे, क्या पजल जैसी चीज भी हमसे सॉल्व होगी? तो वो डर तो खत्म हो गया होगा, है ना? हाँ जी। तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे, एक चीज याद रखना बेटा, जिस दिन से स्टार्ट होगा कॉलम भी उसी दिन से ही स्टार्ट करना, अपनी मर्जी से मत कर देना। मंडे से संडे तो मंडे से संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है। हाँ जी। तो केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। इंग्लिश इज टॉट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट। अब देखो जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश है, अब हम यही डिसाइड नहीं कर सकते जूलॉजी को कहां रखें, तो ये हिंट है, जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश है, इस हिंट को साइड में लिख लो, है ना? इंग्लिश इज नीदर टॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। अब देखो इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को है और ना ही सैटरडे को है, तो मेरे भाई इंग्लिश अगर ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं है, तो अब आप ये देखो इंग्लिश को मैं कहां कहां रख सकता हूं, इंग्लिश को मैं कहां कहां रख सकता हूं, इंग्लिश को हम कहां कहां रख सकते हैं? अगर ये देखो इंग्लिश को हम मंडे में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि इंग्लिश से ऊपर जूलॉजी है। इंग्लिश ट्यूसडे में नहीं आ सकता, इंग्लिश को मैं वेंसडे में रख सकता हूं। इंग्लिश को मैं फ्राइडे में नहीं रख सकता क्योंकि इससे ऊपर जूलॉजी नहीं है, सैटरडे में नहीं रख सकता, संडे। तो बेटा इंग्लिश को दो जगह रखा जा सकता है, या तो इंग्लिश वेंसडे है या फिर इंग्लिश संडे है, या तो इंग्लिश वेंसडे है या फिर इंग्लिश संडे है। तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, साथ के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी बना लो, टाइम मत लगाओ। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे को केमिस्ट्री है। अब देखो इंग्लिश या तो वेंसडे में है या फिर इंग्लिश संडे में है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लो। इंग्लिश से जस्ट ऊपर जूलॉजी है और इंग्लिश से जस्ट ऊपर जूलॉजी है, बहुत बढ़िया, दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे हम। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। देखो केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक का गैप है, अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी ऊपर तो नहीं आ सकता, तो 100% बॉटनी नीचे है। अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को मैं नीचे तो नहीं ले सकता, तो 100% जो बॉटनी है वो ऊपर है, 100% बॉटनी ऊपर है। ठीक है दोस्त?
2 lectures आर स्केड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। देखो मैथ्स और जूलॉजी में बीच में 2 लेक्चर हैं, ये जूलॉजी है तो मैं मैथ्स को चाहकर भी नीचे नहीं बना सकता, चाहकर भी। तो फिर मैथ्स को मुझे ऊपर बनाना होगा। जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर हैं, है ना। अगर ये जूलॉजी है तो चाहकर भी मैं मैथ्स को ऊपर नहीं बना सकता, तो फिर मुझे मैथ्स को नीचे बनाना होगा। यहां तक दोनों ही पॉसिबिलिटी सही है, यहां तक दोनों ही संभावनाएं सही हैं। जो 2 संभावनाएं हम बना रहे हैं यहां पर दोनों ही संभावनाएं सही मानी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट। स्टैटिस्टिक्स इज नीदर टॉट ऑन मंडे नॉर संडे। देखो स्टैटिस्टिक्स ना तो मंडे में है ना ही संडे में है, अब तुम फंस चुके हो। स्टैटिस्टिक्स को अगर मंडे में भी नहीं रख सकते, संडे में भी नहीं रख सकते, तो रखोगे कहाँ? इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। स्टैटिस्टिक्स अगर मंडे में नहीं है तो फिर स्टैटिस्टिक्स को कहाँ रखोगे? फ्राइडे में रखो। और बचा कौन सा सब्जेक्ट? बचा है फिजिक्स। और ये हो गई कहानी कंप्लीट, और ये हो गई हमारी कहानी कंप्लीट, और ये बना दिया हमने क्वेश्चन। समझे बाबू? हाँ, हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई, शानदार हमें खुशी मिली। सर इंग्लिश रिपीट कर दो। देखो इंग्लिश वाला बच्चा क्या था कि इंग्लिश से जस्ट ऊपर जूलॉजी को आना था, तो इंग्लिश को हमें ऐसी जगह रखना है ताकि उससे जस्ट ऊपर जूलॉजी आ जाए। तो मैं इंग्लिश को मंडे में नहीं रख सकता था क्योंकि उससे ठीक ऊपर जूलॉजी नहीं आ सकता। अच्छा इंग्लिश ट्यूसडे में आना नहीं था, इंग्लिश को या तो मैं वेंसडे में रख सकता था, थर्सडे में इंग्लिश आ नहीं सकता था क्योंकि केमिस्ट्री था, फ्राइडे में इंग्लिश नहीं आ सकता था क्योंकि इंग्लिश से ऊपर जूलॉजी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश से ठीक ऊपर केमिस्ट्री आ गया। फिर इंग्लिश सैटरडे को तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो फिर या तो इंग्लिश संडे में आएगा या फिर वेंसडे में। तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, एक में वेंसडे में इंग्लिश को रखा, दूसरे में संडे में मैंने इंग्लिश को रख दिया। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए, तो पजल कभी अगर आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी थी तो अब एटलीस्ट आप पजल को सॉल्व करना तो सीख रहे हो कि कैसे हम पजल के क्वेश्चन को बना सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसी बात पर बेटा एक क्वेश्चन और सॉल्व करोगे आप पजल का। इसी बात पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करोगे पजल का। अगर ये क्वेश्चन तुमने बना लिया बेटा तो फिर मजा आ जाएगा, फिर दिल खुश हो जाएगा हमारा। हालांकि बेटा इस पजल को सॉल्व करने में कम से कम 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मैं आपको पहले ये हिंट दे देता हूं। 3 पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ेंगी तब जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 3 पॉसिबिलिटीज यू हैव टू मेक। चलो करो कोशिश बेटा। हाँ जी। सर आपसे पढ़ते टाइम तो बहुत ईस्ट बेस्ट लगता है, बाद में क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। बहुत इजी लगता है, बाद में क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, करो बेटा, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्लास है दूसरी, कोई बात नहीं बेटा, दूसरी क्लास भी कर लेना।
हाँ जी। अरे बनाओ भाई, नहीं बन पा रहा, ऐसा कैसे करोगे भाई? 3 पॉसिबिलिटी बनाओ, 4 पॉसिबिलिटी बनाओ, 6 पॉसिबिलिटी बनाओ, 7 पॉसिबिलिटी बनाओ, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन तो सॉल्व करो। पॉसिबिलिटीज से मत डरा करो, पॉसिबिलिटीज तो कितनी भी बने बनने दिया करो, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए तुम्हारा। पॉसिबिलिटीज की चिंता ना करो, ठीक है? अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, चलिए साहब। तो मंडे टू संडे की बात करते हैं। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। पहला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? पहला पॉइंट ये है, कहां से शुरू करोगे? कहां से कहां से कहां से? ओके। संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड अ प्ले ऑफ हाफ आवर ड्यूरेशन इज स्टेज ऑन दैट डे। ये कह रहे हैं कि संडे को एक गेम तो पक्का खेलना है, और जो गेम होगा बेटा वो आधे घंटे का गेम होगा। मतलब एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाना, लेकिन संडे को तो पक्का गेम खेलना ही खेलना है, आधे घंटे का। संडे को तो पक्का गेम खेलना है। ए इज स्टेज इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। मतलब ई से ठीक पहले ए है, तो यहां पे ढेर सारी पॉसिबिलिटी है ई से पहले ए लगाने की, तो इतनी पॉसिबिलिटी तो नहीं बनाओ। देर आर टू प्लेस स्टेज प्ले बिटवीन एफ विच इज ऑफ 3 hours एंड द प्ले सी विच इज ऑफ 1.5 hour। ये कह रहे हैं एफ जो कि 3 घंटे का गेम है, और सी जो कि 1.5 घंटे का गेम है। इन दोनों के बीच में बेटा क्या है? देर आर टू प्लेस, इन दोनों के बीच में 2 प्ले हैं। सी जो कि 1.5 घंटे का गेम है, इन दोनों के बीच में 2 प्ले हैं बेटा। क्या है? 2 प्ले। याद रखना बेटा, 2 दिन नहीं, 2 प्ले का अंतर है, 2 प्ले का अंतर। द ऑफ डे इज आफ्टर द स्टेज ऑफ प्ले ई एंड देर आर 2 days बिटवीन द ऑफ एंड द प्ले ए। देखो ई के बाद में, ई के बाद में ऑफ है, और ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है। ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है, तो इस वाली हिंट को हटा दो। चलिए नेक्स्ट। प्ले डी विच इज ऑफ 2 hour इज नॉट ऑन मंडे। देखो जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है। द प्ले इज स्टेज इमीडिएटली बिफोर द ऑफ डे इज ऑफ 3 hours। ऑफ से जो ठीक पहले है वो 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे का गेम एफ है। तो ऑफ से ठीक पहले पता है क्या है? ऑफ से ठीक पहले एफ है, ऑफ से ठीक पहले एफ है। प्ले ए इज लेस देन 2.5 hour। जो ए है बेटा वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। बस, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो डेफिनेट पॉइंट हो। 3 हिंट हमने लिख रखी है यहां पर, और सिर्फ हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन पता है। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यही इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना बेटा। ए ई एफ ऑफ। बेटा मैं ए को संडे में नहीं बना सकता, चाहकर भी नहीं बना सकता। बताओ, ए को मैं संडे में रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि उससे नीचे ये कहां जाएंगे। ए को सैटरडे में भी नहीं रख सकता, फ्राइडे में भी नहीं रख सकता, थर्सडे में रख सकता हूं, ए ई एफ ऑफ नहीं रख सकता। तो बेटा ए की 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ए मंडे में है, या तो ये ट्यूसडे में है, या फिर ए वेंसडे में है। तो हम ये तीनों पॉसिबिलिटी बनाएंगे, हम ये तीनों पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। हम एक काम करते हैं, हम ए को मंडे में रखते हैं, ए को हम ट्यूसडे में रखते हैं, और ए को हम वेंसडे में रख सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीनों बना लो। ए के जस्ट नीचे ई, ई के जस्ट नीचे एफ, एफ के जस्ट नीचे ऑफ, ए के जस्ट नीचे ई के जस्ट नीचे एफ, एफ के जस्ट नीचे ऑफ, ए के जस्ट नीचे ई के जस्ट नीचे एफ, एफ के जस्ट नीचे ऑफ। समझे बाबू? जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है ना। अब आप इस वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, इस वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। एफ 3 घंटे का गेम और जो सी 1.5 घंटे का गेम है, उनके बीच में 2 प्ले है। एफ 3 घंटे का गेम और जो सी 1.5 घंटे का गेम है, उनके बीच में 2 प्ले हैं। तो ये एफ 3 घंटे का गेम है, और सी 1.5 घंटे का गेम कहाँ आएगा?
बेटा चाहकर भी मैं सी 1.5 घंटे के गेम को यहां नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो एफ और सी के बीच में बेटा 2 प्ले का गैप नहीं आ पाएगा, 1 प्ले का गैप है, 2 दिन का गैप है, लेकिन 2 प्ले नहीं है क्योंकि 1 प्ले तो ऑफ हो गया। तो एफ और सी को डेफिनेटली यहां रखना पड़ेगा, तब एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप आएगा, 1 प्ले और 2 प्ले। लेकिन मैं सी को चाहकर भी यहां नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यहां तो आधे घंटे का गेम है, जबकि ये कह रहे हैं कि सी 1.5 घंटे का गेम है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी गलत। अगर एफ यहां है तो 100% सी को मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, और जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। अगर एफ यहां है तो 100% मुझे सी को ऊपर रखना पड़ेगा, और जो सी है वो भाई साहब कितने घंटे का गेम है? सी 1.5 घंटे का गेम है ना। संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा, डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है। अगर डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है तो डी को मैं संडे को तो खेल नहीं सकता, क्योंकि संडे को तो आधे घंटे का गेम है। तो जो डी है वो सैटरडे को है 2 घंटे का गेम। अगर डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है बेटा, तो डी 2 घंटे का गेम संडे को भी नहीं आ सकता, क्योंकि संडे को जो गेम है वो आधे घंटे का है। डी मंडे में तो आ ही नहीं सकता, संडे को भी आ नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। तो ए बचा कौन बेटा? बी। ए बी सी डी ई एफ, बहुत बढ़िया। देखो आधे घंटे का गेम हो गया, 1 घंटे का गेम बच गया, और 2.5 घंटे का गेम बच गया। तो बेटा जो ए है ना वो 2.5 घंटे से कम है, तो 2.5 घंटे का गेम जो होगा वो ई का होगा, और ए का जो गेम होगा वो 1 घंटे का गेम होगा। और ये वाली अरेंजमेंट हमारी फाइनली बन गई। तो हमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी बेटा? 3 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, 3। क्योंकि हम ए को मंडे में भी रख सकते हैं, ट्यूसडे में भी रख सकते हैं, वेडनेसडे में भी रख सकते हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटी हमने बनाई और हमने आंसर पाया। ठीक है, और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। कल नहीं मिलेंगे, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। कल तो सैटरडे, और सैटरडे को हम कभी नहीं पढ़ाते। अब मिलेंगे आपसे सीधा मंडे को। हाँ जी, अब हम कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल।